सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सुबह की सप्रेम राम राम। कई बार मैं गीता के कर्मयोग पर बात कर चुकी हूँ। कर्म ही हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य है, उस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। आज भी मैं उसका एक और पहलू आपके सामने रखना चाहती हूँ। जीवन की गति कर्म में है। मनुष्य कर्म के अभाव में पशुवत विचरण करता है। कर्म की महत्ता को समझते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो करने योग्य हो, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि पाने योग्य नहीं हो, तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं आलस्य में कर्म ना करूँ तो सभी मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे और आलसी हो जाएंगे। हालांकि ईश्वर ने कर्म क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है, छूट नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करना चाहिए। अहिंसा शुभ कर्म है, जबकि हिंसा अशुभ है। यदि व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तो उसे अच्छे की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है, उसे उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। ईश्वर ऐसा कभी नहीं करते कि 4 कर्मों से 2 बुरे को घटा करके शेष बचे 2 अच्छे कर्मों का फल हमें दे दें। यानी हमने 2 अच्छे कर्म किए तो उसका फल अलग, और 2 बुरे कर्म किए उसका फल अलग मिलता है। कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भोगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कर्म है वहाँ कर्मफल है। प्रत्येक कर्म का परिणाम निहित है। कर्म में ऊर्जा लगती है और हमारी ऊर्जा का रूपांतरण ही कर्म है। इसलिए कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। आज हम जो कुछ भोग रहे हैं वह हमारे द्वारा अतीत में किए गए कर्मों का ही फल है। यदि भूतकाल में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वर्तमान में उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। यानी जो कुछ भी मनुष्य करता है उसके कोई फल जरूर ही हमें मिलता है। गीता में कहा गया है कि कर्म के शुभ या अशुभ फल को अवश्य भोगना है। उससे ना तो बचा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। यहाँ यही किया जा सकता है कि मनुष्य को अशुभ फल मिले तो वह उसे भोग ले और भविष्य के लिए अच्छे कर्म करे। वैसे कई लोग कर्म में भी भेद करते हैं, लेकिन कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। मानव जीवन का कर्तव्य समझ करके सेवा भाव में किए जाने वाले सभी कर्म समान होते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म में सभी का हित समाया होता है। याद रखिए कि योगी से दूसरों को सदा सुख और भोगी से हमेशा दुख मिलता है। अर्थात कि यदि हम कर्म की महत्ता को समझें तो हमें हमेशा ही सुख मिलेगा। एक बात और ध्यान देने की है कि कर्म नष्ट हो जाते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे कपड़े में लगा दाग यदि उसको धोया जाए धीरे धीरे करके तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बुरे कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अच्छे कर्म का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म निरंतर करते रहिए। यदि आप और निरंतर आजीवन सीखते रहिए। और कोई भी कर्म ना तो शुभ है ना अशुभ है,
आपकी भावना शुभ और अशुभ होती है और वही परिणाम देती है। आज इतना ही, धन्यवाद।